नमस्कार दोस्तों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वन हेल्थ अप्रोच वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा में है। वन हेल्थ अप्रोच ये मानता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और हमें इन तीनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो हो क्या रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में जितने भी संक्रामक रोग फैल रहे हैं और भविष्य में जो नए प्रकार के रोग उभरेंगे, उनमें लगभग 2/3 रोग इस तरह के हैं जो जूनोटिक हैं। जूनोटिक रोग ऐसे होते हैं जो मानव में और एनिमल्स दोनों में फैलते हैं, दोनों को संक्रमित करते हैं और मानव से एनिमल्स में और एनिमल से ह्यूमन में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। अर्थात मनुष्य जानवरों को संक्रमित कर सकता है और जानवर मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं। तो इस तरह के रोगों को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है और ये जूनोटिक डिजीज जो है वो प्रति वर्ष हजारों लोगों को, लाखों लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। जैसे आपने इबोला सुना होगा, सार्स सुना होगा, मर्स सुना होगा, निपा वायरस सुना होगा, इस रेबीज सुना होगा। ये सभी तरह के रोग ऐसे हैं जो जानवरों में भी हो जाते हैं और मनुष्य को भी हो जाते हैं और इनमें से बहुत से रोग हैं जो एक दूसरे में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो इस तरह के जूनोटिक डिजीज का मैनेजमेंट करने के लिए हमें केवल ह्यूमन हेल्थ पर नहीं, हमें इन तीनों पर ध्यान देना होगा। अब इसका क्या कारण है, क्यों इसको माना गया कि हमें इन तीनों पर ध्यान देना है? देखो हो क्या रहा है, वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो जितने भी जीव जंतु हैं उनका हैबिटेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण नए प्रकार के वायरस उभर रहे हैं और पुराने जो तरह के वायरस थे वो नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जिससे जानवर और मनुष्य दोनों ही इन रोगों से संक्रमित हो रहे हैं और भविष्य में ऐसे रोगों के बढ़ने की संभावना है। इट मीन्स जूनोटिक डिजीज जो है वो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ेंगी। और दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हम नए नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब नए क्षेत्रों में जा रहे हैं तो हम एनिमल्स के ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं। हमारी विभिन्न तरह की आवश्यकताएं हैं जिनकी हम पूर्ति के लिए भी जानवरों पर निर्भर हैं, जैसे फूड हो गया, फाइबर हो गया, पशुपालन करते हैं और हम पालतू रूप में भी जानवरों को पाल रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जिससे रोगों के फैलने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो जब हम कांटेक्ट में रहेंगे तो मानव से एनिमल्स में और एनिमल से ह्यूमन में रोग फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये जब आपस में इनका संपर्क बढ़ रहा है तो रोग एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे में संचरित होंगे। तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से या एनवायरमेंट की कंडीशन में चेंज होने की वजह से नए तरह के जो वायरस आएंगे, ये जो पहले वाले हैं वो अपने रूप को चेंज कर लेंगे, उनमें म्यूटेशन हो जाएगा। तो वो भी क्या करेंगे, मानव को और एनिमल्स को प्रभावित करेंगे। तो जूनोटिक डिजीज जो है आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाना होगा, एक एकीकृत अप्रोच को लेना होगा जिसमें हमें मानव स्वास्थ्य को, एनिमल हेल्थ को और एनवायरमेंट तीनों की हेल्थ को मैनेज करना होगा, तीनों की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो इस तरह के जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है तो उसमें हमें करना क्या होगा, देखो उसमें हमें ह्यूमन हेल्थ से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें साथ लाना होगा, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर हैं या उनसे संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें लाना होगा साथ, और इन्वायरमेंटल जो भी हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, उनको सबको साथ लाना होगा ताकि एक एकीकृत मैनेजमेंट हो सके, इनका प्रबंधन हो सके। तो ये एक क्या, एक एकीकृत अप्रोच है जिसमें इन तीनों पर ध्यान देना। देखो ये तीन सर्किल बने हैं, एक इन्वायरमेंटल हेल्थ का, दूसरा ह्यूमन हेल्थ का और तीसरा एनिमल हेल्थ का, और इनके तीनों के कॉमन पॉइंट पर आता है वन हेल्थ। ये तीनों को समाहित करता है अपने अंतर्गत। तो इस अप्रोच पर काफी जोर दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये केवल और केवल जूनोटिक डिजीज को ही, की प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं करेगा, ये अपने साथ साथ अन्य तरह की जो डिजीज हैं उनको भी समाहित करेगा। जैसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं वो क्या हो रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं दवाओं के प्रति, तो उन पर उन दवाओं को कोई असर नहीं हो रहा है। इसके अलावा जितने नए न्यू वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो मलेरिया जैसे रोग जो हैं वो अब उच्च अक्षांशों की ओर फैल रहे हैं, मध्य अक्षांशों की ओर फैल रहे हैं, जहां पर पहले इनका प्रकोप नहीं रहता था। तो अगर हम इन्वायरमेंट की हेल्थ को अगर सुधारेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज कम होगा, तो ऐसे रोगों का प्रसार भी कम होगा। इसके अलावा वो क्या करता है, बहुत सारे ऐसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं उन पर भी ध्यान देता है।
तो इस तरह से ये क्या करेगा, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करता है, लेकिन मेनली ये जूनोटिक डिजीज पर ध्यान देता है। तो लेकिन इसके लिए देखो अप्रोच क्या बनाया है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो क्या होंगे, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे, उन सबको एक साथ लाना होगा, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे और मिलकर क्या करेंगे, इन्वायरमेंट की, एनिमल्स की और ह्यूमंस की हेल्थ को क्या करेंगे, उसको उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वन हेल्थ का कंसेप्ट है। तो इसी में हमने देखा था कि ये किन किन चीजों को और समाहित करेगा। तो ये देखो, ये जो चीजें हैं, ये जो अन्य डिजीज हैं जिनको वो शामिल करेगा। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जर्म्स को भी क्या करेगा, इस समस्या का भी समाधान करने में सहायता करेगा। वेक्टर बोर्न डिजीज हैं जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उन सबको। इसके अलावा क्या करेगा, डिजीज इन फूड एनिमल्स, जो हमारे जिनका हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, उनमें हमने देखा है फ्लू वगैरह हो जाते हैं, उनके भी समाधान का प्रयास करेगा। इसके अलावा ये कंटेमिनेशन ऑफ वाटर को भी करेगा, मतलब जितना भी एनवायरनमेंट में हम पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर में क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, उसको भी ये रोकने का प्रयास करेगा। तो इस तरह ये इन सब चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। इसके देखो बेनिफिट्स क्या है। एक तो ये जूनोटिक डिजीज को क्या करेगा, एनिमल्स और ह्यूमंस में प्रसार को रोकेगा। दूसरा क्या करेगा, हमारी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को रोकेगा। भाई एनिमल्स में जब इस तरह के डिजीज का मैनेजमेंट कर लिया जाएगा, प्रबंधन कर लिया जाएगा, तो हमारे जो जानवर हैं जिनका हम फूड के रूप में यूज करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या कर रहा है, फूड सेफ्टी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा रिड्यूस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। तो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंट है, जो प्रतिरोधी हैं, उनसे होने वाला इन्फेक्शन को कम करेगा। इंप्रूव ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रोटेक्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, वैश्विक स्वास्थ्य के में क्या करेगा, सुरक्षा को बढ़ाएगा। प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता का भी संरक्षण करेगा। इस प्रकार ये जो वन हेल्थ अप्रोच है, इन तीनों क्षेत्रों को क्या करता है, समाहित करता है और तीनों की वेलबींग की, तीनों की हेल्थ को अच्छा करने की बात करता है।